फ्रेंड्स, मैं प्रियदर्शी आनंद आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ लेमा डिवीजन लेमा पार्ट 1। इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन होंगे जो लेमा में आपको थ्योरी तो समझ में आया है बट उसका क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप वो भी करा दीजिए, क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो मैं स्टार्टिंग से ले चल रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों का क्वेश्चन मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और ये वीडियो पार्ट 1 है। इसी तरह से और भी पार्ट आपके सामने आएंगे, आप उनका एंजॉय कीजिए और इसको मैं लेकर चलता हूँ। देखिए, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q एंड every positive odd integer form 2q plus 1 where q is some integer। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर अगर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा ए। अब इसका डिवीजर क्या होगा, ये है 2q, यानी अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बैठा है तो bq प्लस r और r का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ कि b के फॉर्म में कौन 2 है, तो b इज इक्वल टू 2। तो मैंने b का वैल्यू 2 दिया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं r को फाइंड करूं तो r हमेशा 0 से ग्रेटर होता है और b से स्मॉलर होता है, यानी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों होता है। r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और r हमेशा b से छोटा होता है। तो यहाँ b 2 है, इसलिए r का जो वैल्यू आएगा आपका r आएगा, इसलिए r आएगा वो 0 और क्या आने वाले हैं। तो मैं केस 1 की बात करता हूँ। केस नंबर 1 में क्या कहता है कि अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करूं तो ये कैसे होंगे, ये आप देख लीजिए। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड फ्रेंड्स a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू b का वैल्यू हम क्या देने वाले हैं, b का वैल्यू देने वाले हैं 2। और q के बारे में कह रहा है, q एक इंटीजर है, तो q के प्लेस पे q हुआ, और r के प्लेस पे मैंने 0 दिया। तो a इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 2q, और 2q को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2q से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टर्म में यानी q टाइम में ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा इसलिए ये इवन है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 2q और 2q क्या ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर। ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर। तो एक केस तो हमारा सॉल्व हुआ। अब उसी तरह से हम दूसरे केस की ओर अगर चलते हैं, मैं इसे इरेज कर दूं, केस 2 की बात कर लूं, तो केस 2 में आप देखेंगे फ्रेंड्स, केस 2 में आप देखेंगे कि केस सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड केस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, वहां भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे और हम निकालेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूले से। तो आप देखोगे कि a एंड b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है। q एक कैसा नंबर है, q एक इंटीजर है, q एक क्या है आपका इंटीजर, तो q के प्लेस पे मैंने q रखा। और r अगर हम देखें तो 0 फर्स्ट केस में लिया, सेकेंड केस में क्या लेने वाले हैं 1। तो आपका क्या रिजल्ट आता है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो फ्रेंड्स, आप इसे देखोगे तो आप इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से अगर मैं 2q प्लस 1 को डिवाइड करता हूँ तो q टर्म में 2q एंड ऊपर से क्या मुझे मिल जाता है
ये आपका रिमाइंडर आ जाता है। तो ये फ्रेंड्स एक रिमाइंडर बचने का ही मतलब है कि ये ऑड नंबर है। तो सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो फ्रेंड्स हमने क्या पाया, वी गोट, हमने क्या पाया कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर का फॉर्म 2q, उसका फॉर्म 2q होता है, और एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2q प्लस 1 होता है। तो इसे हम लिखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो वी गेट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, is the form of 2q plus 2q, and every positive odd number is the form of 2q plus that। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक पहला क्वेश्चन रहा। इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चन को देता हूँ और आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अब मैं ये सेकेंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इसमें कहता है कि सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। तो फ्रेंड ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो हम यहाँ पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और इसे अगर मैं देखूं तो ये इस फॉर्म में है 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अगर फॉर्मूला हम देखें तो b के प्लेस पे क्या है 3, तो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या मैं लिख ले रहा हूँ 3, b इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको और देखूं तो r के बारे में तो आप पता ही है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, r is greater than equal to 0 and smaller than b, then आप क्या करोगे, r is equal to हो जाएगा 0 1 and क्या हो जाएगा 2, 0 1 and क्या हो जाएगा 0 1 and क्या होने वाला है, ये 2 होने वाला। तो फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि b से छोटा है और b is equal to 3, तो 3 से छोटे इंटीजर कौन कौन होंगे 0 1 and 2। तो एक केस में 1 में चलता हूँ, केस 1 में क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या है r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r है। तो फ्रेंड्स अगर मैं a फाइंड करूं और b का वैल्यू है आपका 3, q सम इंटीजर है और r इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 0, तो हमें क्या मिलता है a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q। उसी तरह से केस 2 की बात अगर की जाए, केस 2 में, तो केस 2 में अगर मैं देखूं यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a का मान हमें फाइंड करना है, b का वैल्यू क्या है आपका 3 है, q का वैल्यू आपका कोई इंटीजर सम इंटीजर, एंड r इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 3q प्लस 1। केस 3 की बात करूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो a इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, और अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूं तो a इज इक्वल टू हो जा रहा है, b का वैल्यू 3 है, q सम इंटीजर, और r इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं 2, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 3q प्लस 2। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, इसी फॉर्म में आपको मिलते हैं।
तो इसे आप कैसे लिखोगे? तो आपने क्या पाया इस सॉल्यूशन के बाद? आपने पाया कि इस सॉल्यूशन के बाद आपने क्या पाया? एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q plus 1 and 3q plus 2। इसे हम दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 से अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट में आपका यानी रिमाइंडर में आपका 0, 1 और 2 ही बचेगा, क्योंकि 3 आएगा तो फिर से रिमाइंडर 0 दे देगा। इसी तरह से इसका एंजॉय कीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन देखता हूं। तो फ्रेंड्स चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी ऑड इंटीजर की बात की जा रही है, ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 4q plus 3। इसी से रिलेटेड मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड है, तो इन इंटीजरों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इनको प्रूफ करूंगा, फिर मैं आपको इन्हीं से सवाल लेकर के चलूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मैंने ऑड नहीं लिया है। ऑड हम चेक करेंगे कि वो ऑड के फॉर्म इस फॉर्म में होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को उठाया, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो बी इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्म देखूं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसका फॉर्म दिया हुआ है 4q plus 1। तो b का वैल्यू क्या दिया है? 4। तो b इज इक्वल टू आपका क्या है? b इज इक्वल टू 4। अगर b 4 है तो r जो होता है आपको पता होगा, r 0 से बड़ा या उसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन b। अगर b 4 है तो r का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 होंगे। यही तो इंटीजर है इसकी। तो अगर मैं केस 1 की बात कर लूँ, केस 1 सेम टू सेम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के जैसा ही है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में अगर मैं लूँ तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बी का वैल्यू क्या है आपके पास? 4। क्यू क्या है? क्यू एक इंटीजर है, तो क्यू और आर का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 0, तो 4q होगा। ये केस फर्स्ट की बात है। केस 2 की बात अगर मैं करूं, केस 2 की बात कर लूं, केस 2 की बात कर लूं तो इसमें भी आप देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या हम फाइंड करने वाले हैं, यानी a का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो a इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपके पास कितना है? 4। q का वैल्यू आपके पास कोई इंटीजर, सम इंटीजर, और r को हम कितना ले रहे हैं? 1। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 4q प्लस 1। तो आप देखोगे इसे आप 2 से डिवाइड करो, इस 4q को आप 2 से डिवाइड करो। 2 से अगर हम 4q को डिवाइड करते हैं तो 2q टाइम में 4q तो आपका कट गया, तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा? 0। तो जब 0 रिमाइंडर बच जाता है 2 से डिवाइड होने के बाद, तो उसे हम इवन कहते हैं, इवन टर्म। कौन सा टर्म कहते हैं? इवन टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म कहेंगे? इवन कहेंगे। ये इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 4q प्लस 1 को, अगर मैं डिवाइड करता हूं 4q प्लस में 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2q टाइम में 4q आपका डिविजिबल है, बट 1 हमारा क्या आ जा रहा है? रिमाइंडर। 1 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है। तो 1 रिमाइंडर ही हमें बता रहे हैं कि ये ऑड, दिस इज ऑड। ये कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। केस 3 की बात अगर मैं करूं तो केस 3 में है कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का वैल्यू फाइंड करना है, b क्या है आपका? 4 है, q सम इंटीजर, और r इज इक्वल टू आपका क्या है बच्चे? r इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। अब मैं इसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4q प्लस 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2
क्यू टाइम में 4q ये डिविजिबल है, ऊपर से हमारा क्या कैरी किया गया, 2 कैरी किया गया, और 2 भी आप देखोगे 2 1 जा 2 टाइम में ये भी डिविजिबल है। तो आपने देखा कि इसका रिमाइंडर बच जाता है 0। तो जब 0 रिमाइंडर बच जाता है इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है। इसे मैं इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। केस 4 की बात की जा रही है, केस 4 को मैं ले रहा हूं। केस 4 यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू b का वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे 4 को, q का वैल्यू सम इंटीजर, और r जो है, r आपका क्या है, r आपका है 3। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लो, 4q प्लस 3। तो 2q टाइम में 4q आपका डिविजिबल है, ऊपर से मैंने 3 को कैरी किया। अब 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर बच रहा है ये आपको बता रहा है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका ऑड नंबर है। तो दिस इज ऑड इंटीजर। ये आपका कौन सा इंटीजर है, ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर। तो फ्रेंड्स हमें जो शो करना था, पूछा जा रहा था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होगा वो 4q1 और 4q3 के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो आपने देखा कि कोई भी ऑड नंबर का जो टर्म है वो हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ही होता है। अगर इसको हम दूसरी भाषा में समझें तो अगर हम किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करें तो ऑड के टर्म में अगर वो ऑड होगा तो 1 और 3 ही रिमाइंडर देगा, और इसी के द्वारा हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा नंबर है, वो ऑड नंबर है। तो इसे हम अगर लिखेंगे तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं। We get any positive odd integer is the form of 4q plus 1, 4q plus 3, that's it, that is। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसको एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ।